हाँ जी, और मैं बहुत क्यूट हूँ। ये किसका तरफ है? बड़े साइज पेज भी है। हाँ, पेज है। आप ये स्कैन करोगे ना। And it has semi-precious onyx in it. ये आप इसमें स्टोन चेंज कर सकते हो। वानी तो आप खा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे हैं ईद के दुपट्टे, मेरा और वानिया का जो ड्रेस है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये उसके दुपट्टे हैं और गेंजा के, और ये बिल्कुल नहीं टिकते हैं। तो मैंने कहा इसको चुनटे डालने की ट्राई करती हूँ घर पे। तो मैं आज ट्राई करने लगी हूँ। एक हैक मैंने देखा था, तो उससे अगर ये क्रश हो जाए तो अच्छी बात है, लेना इजी होंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही ले लेंगे। तो ये इस तरह टिश्यू का दुपट्टा है। तो मैंने देखा था कि इसमें वो पानी में आपने इसको डिप करके और इसको ऐसे ट्विस्ट करके रख देना है। तो मैं वो ट्राई करने लगी हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं पानी में डिप करूँगी। पहले नॉर्मल पानी, टैप वाटर मैंने लिया है। तो इसमें मैं दुपट्टा डिप करके तो इसको हम ट्विस्ट करेंगे और इसको आपने 2-3 दिन रख देना है, यानी ये खुद ही इस तरह ड्राई होगा। तो ईद वाले दिन ही हम खोल के देखेंगे कि इसमें क्रश हुए हैं कि नहीं। अगर आप लोगों को किसी को पता है कि दुपट्टे कैसे घर में क्रश करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टा जो है वो कर लिया है वेट। अब इसको हम ट्विस्ट करते हैं। ये दोनों दुपट्टे मैं इकट्ठे कर रही थी। तो यहाँ पे आपने दुपट्टे को पहले इस तरह दोनों साइड से पकड़ लेना है और फिर इसको एक ने दूसरी साइड पे और अपोजिट साइड पे आपने ट्विस्ट करना है। इस तरह हम ट्विस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे राफी हमें देख रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ट्विस्ट करके हम लोग रख देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसको ट्विस्ट करना है ताकि हमारा जो क्रश है ना वो अच्छे से हो जाए। दुपट्टा तो लेने में भी ईजी हो और प्यारा भी लगेगा। तो पाकिस्तान से मुझे क्रश करवाना इसको याद नहीं रहा, मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज़्यादा वो सिल्की सा है। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं खुद ट्राई करती हूँ। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह बांध दिया है। अब इसको एक दफ़ा और ट्विस्ट करूँगी, यानी ये वाली शेप से बाद एक दफ़ा फिर हम इसको ट्विस्ट करेंगे। तो ये ट्विस्ट करके अब देखें और ज़्यादा इसमें क्रश आ जाएंगे और इसको हम इसके अंदर से गुजार के, जो एक होल होगा इसके अंदर से गुजार के इसको रख देंगे। और अब इसको मैं रख दूँगी, ईद वाले दिन खोलूँगी। ये दोनों हमने कर लिए हैं। तो अब देखते हैं कि इसके साथ हमारे क्रश जो दुपट्टा है वो होता है कि नहीं। तो भी मैं आपको ईद वाले व्लॉग में वो दिखाऊंगी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जाएंगे शिस्ता, जो यहाँ पे ईद बाज़ार था वहाँ पे हम लोग गए थे। तो काफ़ी मज़ा आया, वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा रहा। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चला है, हालांकि मैंने शेयर भी किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो है वो कह रहे थे ये कहाँ था, ये कहाँ था। तो ये शिस्ता में था। ये हर ईद से पहले, यहाँ स्टॉकहोम में तो हर ईद से पहले होता है। तो बड़ी ईद पे भी होगा। तो आप लोग पहले ही, यानी मैं लगा दूंगी अपने इंस्टा पे, मैं लगा देती हूँ स्टोरी, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे शब कदर थी, तो वहाँ पे अब मैं इबादत करने लगी थी। उसके बाद सहरी करनी थी। यहाँ पे जो है वो सारे बर्तन वगैरह मैंने रात को धो लिए थे। ये मैंने वो बनाए थे, इसको कहते हैं क्या इसको कहते हैं, स्लाइडर्स। तो अच्छे बन गए थे, वो हमने इफ्तार में खाए थे। तो यहाँ पे मैं अपना काउंटर लेके आ गई थी। अब मैं नमाज पढ़ूंगी, थोड़ी इबादत करूंगी, फिर सहरी करेंगे। और रमज़ान के दिन भी बस ख़त्म हो गए, इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गया। ये देखे मेरे दुपट्टे जो हैं वो थोड़े से ड्राई हो रहे हैं। अब इनको मैं कहीं हैंग कर दूंगी, तो फिर ईद वाले दिन हम खोलेंगे। तो अब पढ़ते हैं नमाज, इबादत करते हैं। अभी मैंने सहरी की थी, उससे अगले दिन फिर हमने जाना था। और आज कल सोने की रूटीन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि राफी का स्कूल स्टार्ट हो गया है। वानिया लोगों को तो यहाँ पे जो ईस्टर हॉलीडेज थी वो थी, तो थोड़ी देर बाद उठ के मुझे उसको छोड़ने जाना होता था। तो यहाँ पे अब मैं इबादत करती हूँ और फिर हम लोग जाएंगे शिस्ता, सुबह जाएंगे। तो अब इबादत करते हैं। आप लोग भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें अगला रमज़ान भी देखने की तौफीक, हिम्मत दें और इसी तरह हम अपनी फैमिली के साथ ये ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ शिस्ता, वहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और काफ़ी अच्छा है। इसका कपड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और प्रिंट भी अच्छा है। और बच्चे भी रेडी हो गए थे। यहाँ पे मैं आपको वेदर भी दिखाती हूँ। वेदर काफ़ी अच्छा था, कल ज़्यादा सर्दी नहीं थी और स्नो भी अब काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। तो अल्लाह करे कि आगे अब हमारा स्प्रिंग स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे धूप निकलनी शुरू हो जाए। समर यहाँ पे बहुत प्यारे होते हैं, मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में दिखाए हैं। जैसे हम बारबेक्यू पार्टीज करते हैं तो समर बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ
पे मैं रेडी हूँ और आज कल शिस्ता में मुझे इतने ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर भी मिले और आप कितनी अच्छी बातें सुन के मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिली। और इतना अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हम आपके व्लॉग्स बहुत शौक से देखते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। और एक तो इतनी स्वीट सी लेडी थी, वो तो इतना मुझे कह रही थी मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तो इतना अच्छा लगा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे मिलके। अगर आप मेरा ये व्लॉग भी देख रही हैं तो बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बातें करके। और यहाँ पे हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं और अब हमने यहाँ पे, क्योंकि हम ट्रेन में जा रहे थे, तो हमने 2 ट्रेन्स लेनी है। यहाँ से हम जाएँगे सिटी और सिटी से फिर हम अकाला वाली लेके जाएँगे शिस्ता। तो अब बस हमारी ट्रेन आने वाली है और मैंने वानिया से कहा था मेरी वीडियो बना दो, उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मेरी वीडियोस बनाने में, तो मैं उसको साथ-साथ गाइड करती रहती हूँ कि ऐसे वीडियो बनाओ, इस स्टाइल में कैमरा कर। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग सिटी जाएँगे और बच्चे भी साथ थे, इन्होंने भी काफ़ी एन्जॉय किया क्योंकि पूरा ये ईस्टर जो है रमज़ान में आया, तो हम इनको कहीं लेके ही नहीं जा सके, तो इसलिए भी मैंने कहा आज इनको ले जाती हूँ, इनकी भी आउटिंग हो जाएगी। तो इन्होंने भी काफ़ी एन्जॉय किया और शिस्ता में क्योंकि काफ़ी देसी माहौल है, काफ़ी आपको मुस्लिम जैसा नज़र आते हैं, तो उस तरह वहाँ पे जो है एक देसी वाइब्स भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग दूसरी ट्रेन में बैठेंगे और बच्चे यहाँ पे देख रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो अंडरग्राउंड ट्रेन है उनके डिफरेंट रूट है, तो इनके डिफरेंट जो है कलर्स की इन्होंने लाइंस बनाई हैं, ग्रीन लाइन, रेड लाइन और ब्लू लाइन। तो वो भी ये लोग देख रहे थे, तो इस तरह हम करते करते पहुँच गए शिस्ता। अब शिस्ता चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि टेस्टा ट्रैफ किस साइड पे है। तो जो इवेंट था वो काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स थे और इंडियंस ने भी लगाए हुए थे, केक का था, वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखें शिस्ता बस आने लगा है और अब हम लोग उतरते हैं और शिस्ता से आप जब उतरेंगे ट्रेन से, तो ये जो साइड पे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है उस पे लिखा भी हुआ है शिस्ता तरफ, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो व्हाइट सा है ना, ये येलो व्हाइट बिल्डिंग, ये शिस्ता तरफ है, यानी जो ट्रेन से आप उतरेंगे उसके दूसरी साइड पे आपने जाना है। तो अभी मैं नीचे जाके भी आपको दिखाती हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो ये शिस्ता का स्टेशन है और ये काफ़ी बड़ा बड़ा जो सेंट्रम है, यानी इसमें हर आपको दुकान मिल जाएगी, अरबी शॉप्स काफ़ी हैं, हलाल फूड, हर तरह का इनका फूड कोर्ट काफ़ी बड़ा है, वो काफ़ी दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपने शिस्ता तोरी वाली साइड पे जाना है, ये ऊपर लिखा हुआ था ना, उस साइड पे आप जाएँगे, बाहर निकलेंगे तो सामने ही वो बिल्डिंग है, वहाँ पे अंदर जाएँ और आप लोग, और उस बिल्डिंग के 2 दरवाज़े हैं, पहले हम फर्स्ट वाले में चले गए थे, वहाँ पे जैसे कोई लाइब्रेरी या इस तरह था। ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इससे जो नेक्स्ट डोर है ना, वहाँ पे था वो ये जो ईद बाज़ार टाइप। तो यहाँ पे अब हम लोग एंटर हो गए हैं, तो ये देखेंगे फर्स्ट जो है इनका इस पेज के इसके नाम से इंस्टा ब्लिंक डॉट, तो इनके पास कपड़े हैं और ये ज्वेलरी है, मैं आप लोगों को सारे स्टॉल दिखाती हूँ। तो ये आप ले सकते हैं बैंगल्स, और ये वाला एमजे किचनेट के नाम से इनका भी इंस्टा पे पेज है, तो इनके केक्स अच्छे होते हैं। और ये सारा इन्होंने ट्रस लीची केक बनाया हुआ था, वो जो मिल्क केक होता है उसका भी मैं आपको रिव्यू एंड पे देती हूँ। ये ब्राउनी में लेके आई थी एक, और मैंने ट्रस लीची केक लिया था, तो ये 6 चीज़ें जो हैं वो आपको 250 की मिल रही थी, यानी आप मिक्स एंड मैच कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने फिर ये लिया केक वगैरह, उसके बाद बिरयानी भी थी और 1-2 खाने के स्टॉल थे, जिन लोगों का नहीं रोज़ा वो या खा भी सकते हैं या आप साथ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे डिसाइड कर रहे थे कि उन्होंने क्या लेना है, तो इनका जो स्टॉल है वो काफ़ी कलरफुल था और बाकी जो टेस्ट है केक पॉप्स का, और ये काफ़ी अच्छा था, ये मैंने ट्राई किए थे जब रोज़ा खुल गया था घर आके। तो यहाँ पे ये एक स्टॉल है, यहाँ पे कपड़े मिल रहे थे, ये नफीस लिबास के नाम से इनका इंस्टा पे पेज भी है, तो अगर आप लोगों ने पाकिस्तानी ड्रेसेस लेने हैं तो यहाँ से ले लें। उसके बाद ये इंडियन कपड़ों का स्टॉल था, यानी इंडियन कढ़ाई वाले ये पाउचेस काफ़ी मज़े के थे। ये जो थैली सी नहीं होती, इसको क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम भूल गया है। और ये क्रोशेट की काफ़ी थिंग्स थी और ये बच्चों के कुर्ते थे, और ये रेड वाला मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये गाउन था, मैं समझी थी ये ड्रेस है, और ये 400 का था। तो इनका भी इंस्टा पेज था, इनका इंस्टा का पेज मैं यहाँ लिख दूँगी, तो अगर आप लोगों ने देखना है। और ये है सारा शाहिद ज्वेलरी, इनका भी इंस्टा पे पेज है उनके। ये मुझे स्टड इयरिंग्स काफ़ी अच्छे लगे थे, यानी कलर चेंज वाले थे, तो आप इसमें डिफरेंट कलर्स अपनी पसंद के अपने ड्रेस के हिसाब से लगा सकते हैं। तो कोई इसमें 350 का था, कोई 450 और कोई 400 का था, ये देखें।
तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये 350 का है और ये इस तरह के इयरिंग्स भी हैं इनके पास, अगर आप इस तरह के पहनते हैं। तो इनका भी इंस्टाग्राम पे पेज है सारा शाहिद के नाम से, ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ है। तो इन्होंने ये वाला इवेंट ऑर्गेनाइज भी किया था। उसके अलावा ये वाला जो स्टॉल है ये किसी इंडियन ने लगाया हुआ था, जैसे बच्चों की चीज़ें हैं, स्टेशनरी की चीज़ें जैसे बच्चों की होती हैं। साथ ही इनका डोसा कॉर्नर था, डोसा भी बना के दे रहे थे। और इनके केक भी, जो इंडियन एक बेकरी है उन्होंने केक भी लगाए थे, उनका केक भी मैं लेके आई हूँ। यानी वो घर पे केक बनाती हैं, तो उनका पेज भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, शिस्ता में वो रहते हैं। तो ये इनका मेन्यू था और ये इनका पेज भी है। अगर आप लोगों ने इंडियन फूड ट्राई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इनकी चटनीज थी, अचार थे, और ये पता नहीं इडली क्या है ये था। तो ये इनके केक्स थे, ये भी देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इसका भी रिव्यू मैं आपको एंड पे देती हूँ। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और मेरी वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो ये इनके केक थे, ये 30 का एक पीस दे रही थी और ये अच्छे थे केक। उसके बाद साथ एक ये स्टॉल था और यहाँ पे ये बिरयानी मिल रही थी। बिरयानी तो नहीं हमने ली क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमने बिरयानी नहीं खानी है। तो यहाँ पे ये मेहंदी भी लगा रहे थे और ये वो केक वाला स्टॉल दोबारा आ गया था। तो ये सारे स्टॉल थे। अभी चूड़ियों का भी एक स्टॉल था, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था और खुद से वगैरह भी मिल रहे थे। और ये रेजन आर्ट का है, इनका भी इंस्टा पे पेज है। तो ये जैसे आप रीज़न आर्ट में अपने जो नेम के लेटर्स हैं वो बनवा सकते हैं। इस तरह डिफरेंट चीज़ें बनवा सकते हैं, ये घर के लिए बनवा सकते हैं। तो डिफरेंट इनके रेट हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या रेट है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि बहुत सारी लेडीज़ इस तरह यहाँ पे अपना छोटा छोटा बिजनेस रन कर रही हैं। तो अल्लाह ताला सबके जो काम है ना उनमें बरकत डालें। और यहाँ पे बच्चे देख रहे थे अपने नेम के लेटर, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, यानी 120 का एक लेटर था। फिर हम इस स्टॉल पे आ गए थे फैशन एवेन्यू के नाम से। यहाँ पे मैंने राफे का लेना था क्योंकि राफे का जो ट्राउज़र है वो छोटा हो गया, तो मुझे चाहिए था। लेकिन इस वाले में राफे का साइज़ ही नहीं था। ये मुझे अच्छा लगा था वेस्ट कोट के साथ, ये 200 का था। और फिर मुझे एक सिंपल राफे के लिए अच्छा लग गया ताकि मैं उसका जो पजामा है वो तो ईद पे इसको पहना दूँ और जो कुर्ता है वो भी वो पहन लिया करेगा। तो वो फिर मैंने 150 का उसके लिए लिया राफे के लिए। और ये वही इंडियन वाला जो है, इनके पास ये चिकनकारी के ड्रेसेस भी थे। ये देखें ये वाली चिकनकारी की शर्ट्स हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको इस तरह इंडियन पहनने का शौक है तो आप लोग इनसे ले सकते हैं। इनका बल्कि नेम जो है ना इनके पेज का वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर लें, या यहाँ स्क्रीन पे लिख देती हूँ तो आप लोग इंस्टा पे सर्च करके तो इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये वाला पिंक फ्रॉक भी अच्छा था, ये भी 400 का था। ये देखें इस पे सारी ये इस तरह चिकन की जो ना चिकन जो इंडियन चिकन है उसकी कढ़ाई हुई थी। तो काफ़ी अच्छे स्टॉल्स वगैरह थे, मेहंदी भी थी, अरबी थे, एक उन्होंने मेहंदी का स्टॉल लगाया हुआ था। और ये चूड़ियाँ थी, इनमें बच्चों को कोई पूरी नहीं आई, नाया को कोई बड़ी थी कोई छोटी थी। तो फिर चूड़ियाँ तो नहीं मैंने ली, लेकिन काफ़ी प्यारी चूड़ियाँ थी इनके पास। और ये ज्वेलरी है, और ये देखें चूड़ियाँ कितने मज़े की हैं। चूड़ियाँ देख के वैसे ही बड़ा मज़ा आ जाता है, ईद की फील आनी शुरू हो जाती है। तो ये हॉल था जहाँ पे था। अब हम लोग निकलने लगे हैं क्योंकि बच्चे तंग करना स्टार्ट कर रहे थे कि अब हमने जाना है। तो ये इनको मैं दे रही हूँ कि आप लोग खा लो, इन्हें भूख लग गई थी। तो ये जो है अब खा के आपको बताते हैं कि कैसा है। ट्राई करो पहले, हाउ इज द टेस्ट? Chocolate. ना आप बताओ। So good. हनी आप Yummy. आप बताओ। Yummy. He hasn't even tasted और it. ये मैं इफ्तार करके खोल के दिखाऊंगी, खा के सच दिखाऊंगी। और ब्राउनी भी और ये भी। उसके बाद फिर वानिया ने टैको खाने थे। ये जो टैको का मैंने रिव्यू आपके साथ शेयर किया था, इतने मज़े के इनके टैकोज हैं। अगर आप लोग शिस्ता की साइड पे रहते हैं तो यहाँ ज़रूर जाके ट्राई करें। ये शिस्ता ग्रोसन वाली साइड पे है, अल्बेरेरा के नाम से इनका रेस्टोरेंट भी बन रहा है। तो यहाँ पे वानिया ने टैको अपने चूज़ किए, हमने ऑर्डर किए। उसके बाद ये आगे उसके साथ ये चटनी सी और ये सैलड देते हैं, और ये इतने मज़े के होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये श्रेडेड जो है ना बीफ होता है और सॉसेज में उन्होंने बनाया होता है। तो अगर आप लोग चटखोरे हैं तो आप लोग ये ज़रूर खाएं, ये बहुत मज़े के हैं। तो इनका पेज भी है इंस्टा पे, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद राफे ने यहाँ पे थोड़ा प्ले किया और यहाँ पे ये फ्री फेस पेंटिंग और इस तरह पजल बच्चों के लिए उन्होंने रखे थे, और फ्री जो फैमिली फ़ोटोज़ हैं वो ले रहे थे।
तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, लाइन्स लगी हुई थी। उसके बाद अनाया का मैंने एक ईयर जो है पियर्सिंग भी करानी थी, ईयर में होल जो होता है, क्योंकि इसका मैंने कराया था लेकिन इसका एक जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, ब्लड उसमें आ जाता था। तो फिर मैंने कहा इसका न्यू करवाते हैं आज। उड़न पेन पे हो जाता है, ये शिस्ता वाला उड़न पेन है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कह रहा था कि वीकेंड पे नहीं हम करते, ओनली जो वीकडेज हैं उसमें करते हैं, तो आप आके तो उसमें करवा लें। ये इनके बाद में स्प्रे भी वो दे रहे थे। तो फिर यहाँ पे इयरिंग्स भी आप चूज़ कर सकते थे, ये छोटे छोटे बैग्स भी थे, यहाँ से आपको वॉचेस काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं उड़न पेन से। और ये देखें ये इनकी शॉप है। अभी मैं आपको इयरिंग्स भी दिखाती हूँ जो बच्चों के ईयर में होल करके यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक में होल कराना है, दो में कराना है, तो ये उसके हिसाब से रेट है। तो इनकी जो कह रहा था कि हर शॉप पे ये है अवेलेबल, तो अब मैं किसी और शॉप से करा लूँगी, यानी वीकडेज में कराना पड़ेगा, वीकेंड पे नहीं है। ये फुटबॉल वाला जो है ना इयरिंग इतना क्यूट लग रहा था। तो ये सारे इयरिंग्स के रेट हैं। उसके बाद फिर चाय वाला हमारे यहाँ से मैंने इफ्तार के लिए समोसे लिए और इनके समोसे इतने अच्छे थे। ये देखें इनके रेट हैं। तो ये जो फिशिस्ता फूड कोर्ट है उसके बिल्कुल सामने है ये वाला रेस्टोरेंट, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपने गोलगप्पे, चाट, जलेबी इस तरह की चीज़ें खानी है। तो मैंने आपको बताया था ना कि शिस्ता जो है वो उसमें काफ़ी देसी माहौल है, देसी वाइब्स हैं। तो ये देखें ये रेस्टोरेंट भी उसकी एक मिसाल है। उसके बाद हम घर आए, अब हम ये चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि ये चीज़ें कैसी थी। ब्राउनी जो है इसको अभी हम थोड़ा सा वार्म किया है और ये हम लोग खा रहे हैं। तो ब्राउनी जो है वो सॉफ्ट भी थी, यानी टेस्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन ना शुगर बहुत ज़्यादा थी। यानी अगर आप लोग बहुत मीठा लवर हैं तो फिर आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। ज़ाहिर है ये मीठे हैं तो इनमें शुगर तो होगी, लेकिन मुझे ब्राउनी थोड़ी सी ना ज़्यादा स्वीट लगी, यानी शुगरी बहुत ज़्यादा लगी, वैसे बहुत अच्छी थी। फजी थी, यानी से अगर आपको ब्राउनी बहुत मीठी पसंद है तो फिर आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा था। तो उसके बाद फिर हमने ट्राई किया था, ये देखेंगे इसकी शक्ल बहुत अच्छी है। तो मैं क्योंकि मीठा इतना खाती नहीं हूँ, मैंने मीठा छोड़ा हुआ है, तो इसलिए शायद मुझे बहुत मीठी लगी। लेकिन अगर आप लोगों को मीठा पसंद है इस तरह का तो आप लोग ये उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद ये केक तो सबसे मज़े का था। ये जो मिल्क केक होता है ये ऐसा लग रहा था जैसे हम रस मलाई खा रहे हैं, और इसमें मीठा भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आप लोग उनसे अगर ऑर्डर करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है। बहुत मज़े का, ये देखें इसमें ऐसे लग रहा है जैसे आप रस मलाई खा रहे हैं, इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का। और इसकी तो रेसिपीज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो मैंने ट्राई नहीं किया था, लेकिन अब मैं ट्राई करके भी देखूँगी। उसके बाद ये जो इंडियन वाले केक थे ये ट्राई करती हूँ, और इनका टेस्ट भी अच्छा था। ये सेम ऐसे लग रहा था जैसे हम पाकिस्तान से बेकरी से नहीं केक लेते हैं, आइडियल, या उनके ये जो वो होते हैं केक, वनीला केक और चॉकलेट केक, ये सेम वो टेस्ट था। इनके पेज का जो नाम है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने मुझे अपना एक कार्ड दिया था, तो ये 30 करोन का एक पीस उन्होंने दिया है। तो फिर केक आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो कितने का बना देंगे। तो ये दोनों केक भी अच्छे थे। ब्राउनी मुझे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट लगी, बाकी ये सब कुछ बहुत अच्छा था। और केक पॉप्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत सॉफ्ट थे, उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये वाला तो मेरा फेवरेट हो गया, ये मिल्क केक, क्योंकि इसमें मीठा बिल्कुल ज़्यादा नहीं था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो मिल्क केक है ये एमजेज किचनेट का है, और बाकी दोनों के एक दूसरे के हैं। और ये वानिया ब्राउनी साथ मिला के खा रही थी तो ये इनका जो है पेज है, ये जो इंडियन वाले हैं उनका, और एमजे किचनेट जो है उनका, जो मैं तस्वीर है यहाँ पे लगा देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं रेट सब कुछ। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम और अमेजिंग व्लॉग्स के साथ में आऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।